वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इंट्राडे के लिए हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल सकें। इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम 5 मिनट के टाइम फ्रेम का करता है। फिर उसके अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के बाद। ठीक है, अभी जो हम फिलहाल जो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय निकल के आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में 7400 का निकल के आ रहा है। ठीक है, अब 7400 का रेजिस्टेंस इस बेस पे निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने मतलब जो इसका जो लोअर हाई बनाया हुआ था, लोअर हाई 7400 के आसपास ही बना हुआ है। ठीक है, 7400 के आसपास काफ़ी बार इसने सस्टेनेबिलिटी दिखाई थी, यानी कि काफ़ी बार इसने मतलब नीचे की साइड में मूवमेंट करने की कोशिश की थी इस लेवल पे। ठीक है, ये वाला जो लेवल है काफ़ी बार इसने मतलब कंसोलिडेट भी किया है और अपसाइड में मूव जाने की भी कोशिश की है, बट ये सस्टेन नहीं रह पा रहा। वहीं से इसके लो को, ठीक है, इसके लो को नीचे की साइड में ब्रेक करके सस्टेन हुआ और देन उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल आपको दिखाई दिया था एक बड़ी कैंडल के साथ में। ठीक है, बड़ी कैंडल तो ये रही थी और इसका डाउनफॉल ये रहा, मतलब बड़ी कैंडल के साथ एक डाउनफॉल आपको दिखाई दिया होगा। तो अब उसके बाद इसमें फिर वापस इसने एक सपोर्ट लिया, छोटा सा सपोर्ट 37,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर अपसाइड में एक मूव दिया था, फिर वहाँ से 37,000 को नीचे की साइड में ब्रेक किया, फिर डाउनफॉल 36,700 तक गया, फिर 37,700 को अपसाइड में ब्रेक किया और सपोर्ट लिया, फिर 37,200 थी। ओवरऑल जो इसने 500 से 700 पॉइंट के नीचे से अपसाइड में मूवमेंट दी है, क्योंकि इसका मूवमेंट एक बेस बना हुआ था। ये वाली जो कैंडल बनी हुई है एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल को अप साइड में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल दी, ये वाली ग्रीन वाली। ठीक है, अब दूसरी वाली जो ग्रीन वाली, ये वाली पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी वो वाली ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन जो दूसरी वाली कैंडल थी उसने कंफर्मेशन दिया, जिससे हमें कंफर्म पता चला कि ये अब साइड में कम से कम 300 से 400 पॉइंट की ये मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अब इसी कैंडल के बिहाफ पे काफ़ी बड़ी इसने एक रैली दी है। ठीक है, अब ये जो रैली दी है इसी कैंडल के बिहाफ पे दी है, तो ओवरऑल जो इसने अभी फिलहाल के टाइम में जो सस्टेन है वो सस्टेन इसके सेकंड लास्ट लोअर हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, ये सेकंड हाई इसका क्लोजिंग हाई है, मतलब ये वाला जो लेवल है यहीं पे इसने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, अब डिपेंड ऑन कि अगर ये 37,400 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो आपके जो टारगेट है 37,700 तक जा सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे बीच में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं बना है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, तो अगर ये लगभग 37,400 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो आपके अपसाइड के क्या टारगेट होंगे वो आपको बता देता हूँ अभी मैं। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताया 37,400 का बताया है। टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 37,530 का, सेकंड टारगेट हो सकता है आपका 37,650 का, थर्ड टारगेट हो सकता है आपका 37,780 यानी 37,800 के अराउंड का। ठीक है, यानी ओवरऑल आज के दिन की जो मतलब हाई जो था आज के दिन का वो 37,800 के आसपास ही था, तो ओवरऑल जो इसके टारगेट थर्ड आज के कल के हो सकते हैं वो 37,800 तक के भी हो सकते हैं। कल वाले जो टारगेट है वो ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपने बाय किया है किसी तरीके का कॉल बाय किया है, तो अगर आपने अपसाइड में बाय किया है तो वह आपका जो टारगेट है 25 से 30 पॉइंट का होना चाहिए कॉल में। अगर आपने सडन फॉल अगर नीचे रिवर्स आ जाता है तो आपका जो एसएल होगा 15 से 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं आपको एसएल लेना है, क्योंकि ये थोड़ा अगर आप कॉल बाय करेंगे थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्की भी नहीं होगा। 25 से 30 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे इसमें। अब सेम एज इट इज सेम हमने आपको पहले भी बता चुके हैं काफ़ी बार कि सेकंड टारगेट मीट होने पर, यानी कि सेकंड टारगेट मिलने पर आपको जो एसएल है वो आपको फर्स्ट अपने बाइंग पॉइंट पे लाना है। ठीक है, कॉल में भी ऐसे करना है। अगर आपने आपका जो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है और उसका जो एसएल है वो आपको बाइंग पॉइंट पे लेके आना है। ठीक
ठीक है। थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट भी ऐसे करना और थर्ड टारगेट भी ऐसे करना। थर्ड टारगेट आने के बाद में आपका जो एसएल है वो आपका सेकंड टारगेट पे आ जाएगा। अगर आप थर्ड टारगेट लेना ही चाहते हैं, कंप्लीट अचीव करने हैं, यानी एग्जिट करना चाहते हैं, तो 37,780 या 800 के अराउंड आपकी जो कॉल है वो अगर आने पर आप कॉल एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेकंड मतलब थर्ड टारगेट है कंप्लीट अचीव हो चुका होगा, ठीक है। ये तो था रजिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको भी ये एजुकेशन भी बताई जाती है, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, कुछ ज्वाइनिंग फैसिलिटीज भी होती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट के बारे में, ठीक है। फिलहाल के टाइम में हमारा जो नियर बाय सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो नियर बाय सपोर्ट फिलहाल के टाइम में 37,000 का निकल के आ रहा है, ठीक है। अब 37,000 का इतना नीचे कैसे, 200 से 250 पॉइंट नीचे, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो कुछ और है और चार्ट में क्लोजिंग कुछ और है। यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए 128 के आसपास इसकी नॉर्मल क्लोजिंग है और चार्ट में क्लोजिंग 252 के आसपास है, ठीक है। आप वो चेक खुद कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो 130 से 120 पॉइंट की है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है ओवरऑल, मतलब खुद ही उसने बता दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, कि मेरी जो नो ट्रेडिंग जोन होगी वो 250 से लेके 130 तक के अराउंड की हो सकती है, ठीक है। अब जो हम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय हो सकता है वो 37,000 का हो सकता है, ठीक है। अब 37,000 का इस बेस पे हमने विंटर डे के लिए निकाला है, क्योंकि फर्स्ट जो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, ठीक है, सेकंड यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया था और थर्ड जो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था और इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट के साथ इसको मतलब क्लोज किया अपसाइड में और ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन ये वाली कैंडल थी तो अपसाइड में जाने की, यानी कि 200 से 300 पॉइंट की अपसाइड में मूव दे देती इस कैंडल के बाद में। यानी ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली जो हमने आपको बताई थी, ये वाली कैंडल के बाद में अपसाइड में 200 से 300 पॉइंट आराम से दे चुकी होती। अब बात करेंगे इसके नीचे की साइड में इसके टारगेट क्या होने वाले हैं और नीचे की साइड में आपको कॉल और पुट के जो टारगेट है वो कितने और एसएल क्या रखना चाहिए आपको। मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो नॉर्मली जो एक कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल लो लेवल पे कहीं पे भी बने और उसके बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल आए। कंफर्मेशन कैंडल ये नहीं होती, कंफर्मेशन कैंडल ये होती है, ठीक है। इस कैंडल पे अगर अपसाइड में क्लोजिंग दे दे तो डेफिनेटली जो आपके बैंक निफ्टी के टारगेट हो सकते हैं वो 300 से 400 पॉइंट के डेफिनेटली अपसाइड में हो सकते हैं। यही कैंडल अगर अपसाइड में बनती है, ठीक है, यहाँ पे बनती है, इस टॉप पे बनती है, तो इस टॉप पे बनने के बाद में जो नीचे की साइड में जो इसकी क्लोजिंग होगी तो वो डेफिनेटली क्लोजिंग के बाद में काफ़ी अच्छा 300 से 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको आराम से दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये तो था कैंडल के बारे में। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और सपोर्ट के नीचे की साइड के टारगेट क्या होंगे आपके। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमने आपको बताया वो 37,000 है। 37,000 के बाद में ब्रेक करने पर फर्स्ट टारगेट आपका 36,880 का है, सेकंड टारगेट आपका 36,750 का है, थर्ड टारगेट आपका 36,620 का है, ठीक है। अब वही चीज़ आपको अगर आपने पुट बाय की है नीचे की साइड में अगर आपने पुट बाय की है, ठीक है, अब पुट बाय किया, पुट बाय करने के बाद आपकी जो कॉल है वो वापस रिवर्स हो गई है, तो आपका जो एसएल होगा वो आपका 15 से 20 पॉइंट का होगा। 15 से 20 पॉइंट के एसएल के साथ में आपको टारगेट 25 से 30 पॉइंट का रखना है, यानी ओवरऑल 1:2 का टारगेट आपको रखना है। अगर आपका जो एसएल है वो अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता और एसएल हिट हो जाता तो कम से कम आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कम से कम नुकसान होता है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो आपका जो एसएल होगा वो फर्स्ट आपके बाइंग पॉइंट पे आ जाता है। सेकंड टारगेट में भी यही है कि सेकंड अगर आपको अचीव हो जाता है तो आपका एसएल होगा फर्स्ट टारगेट पे आ जाएगा। थर्ड में भी यही है कि अगर आपका थर्ड टारगेट अचीव हो जाता है, अगर आप थर्ड लेके एग्जिट होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, नहीं तो आपका जो सेकंड टारगेट है उस पर एसएल होगा। और उससे अगर ऊपर चली जाती है आपकी कॉल या नीचे डाउनफॉल में चली जाती है, आपकी जो कॉल है वो अपसाइड में जा रही है और अच्छा प्रॉफिट दे रही है आपको, पुट जो है अपसाइड में जा रही है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो डेफिनेटली जो आपका थर्ड टारगेट होगा, तो थर्ड टारगेट को मीट होने के बाद में जो अपसाइड में जाने के बाद में आपका जो एसएल है वो थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। और अपसाइड में जितना आपको रखना है तो 50-50 पॉइंट का ट्रेल करते रहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा प्रॉफिट हो आने वाले टाइम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।